चाहिए, जैसे हमारा साइडों में है तो बीच में भी उतना ही गैप होना चाहिए। तो जैसे मान के चलो आप, जैसे आपका इसमें साइज़ छोड़ते हो आप 6 फीट छोड़ते हो तो 6 यानी कि 72 इंची, तो 72 इंची ही रहना चाहिए आपका सब जगह से। अगर आप उसमें कम बढ़ती कर देते हो तो आपकी स्लाइडिंग नहीं चलती है ढंग से, क्योंकि डोर्स वाली अलमारी जो होती है उसमें तो अपना कर भी सकते हो आप, क्योंकि उसमें आगे पीछे पल्ले होने नहीं, इसमें तो एक ही साइड चलने हैं पल्ले, तो इसमें कम से कम गैप आपको बराबर रखना होता है। तो इस तरीके से आपको ये पेज प्रॉपर टाइट कर देने हैं, इसमें कोई भी जगह आपको खाली नहीं छोड़नी है। जैसे आपके 10-12 इंची इस तरीके से 15 इंची पे गैप के हिसाब से आप लगाते हैं, तो आपको ये पेज प्रॉपर टाइट करने हैं। और ये बाहर की साइड से आपको मिलाना है, जैसे बोर्ड की टक्कर होती है तो बाहर की साइड से आप मिला के लगा सकते हैं। तो इसमें जो फेस आता है जैसे डोर्स का, उस हिसाब से आपको चैनल मिलानी होती है। जैसे आपका फेस जो आता है डोर्स का, जो हमारा डोर्स चैनल यानी कि रेडू लगाने के बाद जो लगाते हैं हम, तो उसमें हमारा जो गैप होना चाहिए यानी कि जो फेस आ जाए बाहर से, तो हमारा ये टक्कर से बराबर आना चाहिए। इस तरीके से आपको चैनल कसनी होती है। अगर आपका जैसे डोर्स मोटा है, जैसे आपका साइज़ में मोटा हो रहा है, जैसे आपका बाहर निकला है, तो आपको चैनल अंदर करके लगानी होगी। आप इसमें 3.5 इंची गैप दे सकते हैं अगर आपके डोर्स मोटे हैं। इससे ज़्यादा गैप या इससे कम गैप आपको देना ज़रूरी नहीं है। आप कम देते हो गैप तो आपको दिक्कत आती रहती है। जैसे उसके पीछे रेडू होते हैं वो अड़ते हैं, जैसे अपने सेल्फ खड़े हैं इसमें अड़ते हैं। अगर आप कम जगह दे देते हैं तो आपको 3 इंची से तो बिल्कुल कम नहीं देनी है, आपको 3 इंची तो फुल साइज आपको रखना। 3 इंची में आप 3.25 इंची या 3.5 इंची इस तरीके से रख सकते हैं अगर आप नए हैं तो स्लाइडिंग चलाने में। तो उसमें आप इस तरीके से पल्ले आपको मिलाने, आपको चैनल कस के ही पल्ले मिलाएं। इसके जो स्लाइडिंग पल्ले मिलाने हैं आपको, तो वो चैनल कस के मिलाने हैं आपको। जो इसकी रेंज निकालनी है, टेढ़ापन जो निकालना है, वो चैनल लग के ही निकालना आप। तो उसमें अपनी जो चैनल कहीं पे जैसे सीधी अपनी चैनल जैसे तरीके से लगती है, आप साइज़ इस तरीके से नाप के आप पल्ले का साइज़ काट सकते हैं। तो अपने जैसे पल्ले का साइज़ जो भी होता है आपका, जैसे इसमें 68 हमारा पौने 68 है, तो हमें तो 67.5 काटना है। इसमें 2 सूत का आपको गैप देना होता है। तो इसमें जो 2 सूत आपको गैप देना होता है, एक सूत ऊपर नीचे गैप हो जाता है, तो उसमें जो हमारी चैनल है वो प्रॉपर चलनी चाहिए, उस तरीके से आपको गैप देना होता है। कम गैप दें तो अच्छा रहता है, अगर ज़्यादा गैप देते हैं तो उसमें कॉकरोच बढ़ने का चांस रहता है अलमारी में। तो आपको कम गैप देना है। इसमें जो ग्रुप में चलती है अपने जो रेडू, इसमें ग्रुप में चलते हैं। और दूसरा वाला जो मैं बता रहा था उसका मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको दूसरे तरीके की वो दूसरी चैनल जो लगानी है, जिसके नीचे रेडू होते हैं, जिसके गलाने जैसे गला के हम लगाते हैं, अगर आपको उस तरीके की चैनल लगानी है आप लगाते हैं, तो उस तरीके के चैनल का मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उसका किस तरीके से वो चैनल लगती है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं आपको इनमें हमें जो कमी रह जाती है, तो इसमें जैसे कोई कमी रह जाती है तो कमी ना रहे, चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको। इसमें देख सकते हैं। तो आप जो पल्ले लगाते हो, आप पल्ले जो लगाने आप इस तरीके से आपको मिलाना है। ये साइड देख सकते हैं जहाँ पे हमारा पल्ला जहाँ पे रुकता है, इस तरीके से आपको पल्ला मिलाना है। ये देख सकते हैं। आपको जो इसमें गैप रखना है, कितना गैप रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अपना बाहर का डोर्स हो गया और जैसे आपका अंदर का डोर्स हो गया, तो उसमें इस तरीके से आप निशान लेके आप काट सकते हैं 2 सूट छोटा करके। तो आपका जैसे अगर 3 सूट छोटा भी हो जाता है तो इसमें पीछे सिस्टम आता है, पेचों का होता है, तो उसमें आप अपना गैप कम बढ़ती कर सकते हैं। अगर आपका गलती से अगर थोड़ा ज़्यादा कट जाता है, 1 सूत या 1.5 सूत ज़्यादा कट जाता है, तो उसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये भी होता है। और उस वाली स्लाइडिंग में जो लगाते हो आप, उसमें सिर्फ आधा इंची ही, यानी कि उसमें जो गैप होता है आधा इंची का ही होता है, उसमें ज़्यादा नहीं होता। इसमें आप दे सकते हैं। इस तरीके से आपको ये लगाना होता है, ये देख सकते हैं। तो आपको जो अपना जो साइज़ है आपको नीचे से मिला के और साइड से मिला के आपको ऊपर की साइड जो जितना भी साइज़ आता है उस हिसाब से आपको काटना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप मिला सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें जो गैप है हमारा 2 सूत है, ये देख सकते हैं ऊपर की साइड गैप बराबर होना चाहिए। आपके स्लाइडिंग का जो बॉक्स होता है उसमें कम बढ़ती यानी कि जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कम बढ़ती जगह होती है तो स्लाइडिंग आपकी नहीं चलेगी, ढंग से प्रॉपर नहीं चलेगी, इसमें दिक्कत आएगी। आपको जो डोर्स में जगह छोड़नी है, आपको जो डोर्स किस तरीके से बनाने हैं, जो डोर होते हैं इसके, तो ये जो डोर बनाने हैं आपको, जैसा हमारा अंदर का साइज़ हो गया, वो अंदर का साइज़ हमें उसमें जैसे हमारा 90 इंच चौड़ाई होती है डोर्स की। आपके जो भी साइज़ है, आप जिस तरीके से अलमारी बनाते हैं, जो हमारी अलमारी का साइज़ है मैं बता देता हूँ। इसकी 90 इंची चौड़ाई है और इसकी जो हाइट है 68 इंची मैंने दिखाया था आपको।
तो इस तरीके से इसकी चौड़ाई में आपको पल्ले रखने हैं। तो जैसे हमारा बाहर का जो पल्ला होता है वो 45 इंची आपको रखना है और अंदर वाला आपको 47 रखना है। 2 इंची आपको फालतू रखना है एक्स्ट्रा। हमारा जो गैप है बाहर से यानी कि दिखना नहीं चाहिए, हम साइड से भी देखें तो वो भी दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको बड़ा साइज़ अंदर का रखना होता है। जैसे हम लॉक्स लगाते हैं तो हमारा आसानी से लग जाए, तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। ये देख सकते हैं हमारा जो बाहर वाला था 45 था, ये अंदर वाला हमारा 47 है। तो ये हमारा अंदर वाला यानी कि डोर्स है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे डोर्स मिलाने हैं, लगाने हैं, इसमें जैसे आपको लैमिनेट लगानी है तो लैमिनेट आप एक साथ ही लगाएं, आगे की भी और फ्रंट की भी, जो अपने फ्रंट की और बैक की, यानी कि दोनों को एक साथ ही लगाएं। एक साथ लगाने से ये होता है कि इसमें जो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं ये आपके बैंड नहीं होंगे। हमारे जो डोर्स है आप देख लें इसमें लैमिनेट लगी भी है। तो ये हमारे जो पहले हमने लैमिनेट लगा ली थी तो हमारे इस तरीके से पहले लगे हुए थे। पहले हमारे जो हमने लैमिनेट पहले ही चिपका रखी थी। तो इसमें ऐसी गलती आप भी नहीं करें। अगर आपको लगाना है तो आप अगर नए हैं तो दोनों तरफ आप लैमिनेट एक साथ लगाएं। अगर आप जानते हैं इसमें लगाना तो आप लगा सकते हैं पहले अंदर की इसके बारे में, क्योंकि एक साइड लगाने से दरवाज़ा जो होता है, स्लाइड डोर जो होता है वो बैंड हो जाता है। अगर आप एक जैसे अंदर की सनमाइका पहले लगा लिया आपने, बाद में बाहर की लगाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो आपको नहीं पता होगा। तो उसमें आप जैसे लगाते हो जैसे फ्रंट की, तो उसमें आपका पल्ला बैंड होने का चांस रहते हैं। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं जैसे आप दोनों एक साथ लगाते हैं तो आपका बैंड नहीं होगा पल्ला। तो इसमें जो हम लगा रहे हैं इसमें, ये हमारे पल्ले यानी कि पहले हमने लैमिनेट लगा दी थी इन पे। ये हमारे पूरे बोर्ड हमने चिपका रखे हैं। जो हमारे अंदर बाहर के जो इसमें अपने जो हमारे हैं पल्ले, और जो हमने माल के जो पेस्टिंग करी थी हमने एक साथ कर ली थी, तो हमारे ये बोर्ड हमारे बचे हैं। तो हम इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका इस तरीके से यूज़ हो जाता है, जैसे आपका लग भी जाता है अंदर का सनमाइका पहले और आप इसको बाहर का बाद में लगाना चाहते हो, तो आपको दोनों सिरों पे बोर्ड की पट्टी देके और आपकी जो फ्रंट की माइका लगती है उसमें यानी कि बीच में गैप रहना चाहिए 1.5-2 इंची का। तो आप उस पर बेट यानी कि वज़न रख के इस तरीके से आप रख सकते हैं, तो आपके पल्ले सीधे हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आपका अंदर माइका लग जाता है उसके बाद आप फ्रंट का भी लगाते हो, आप जैसे आप लगाते हो 2 तरीके से, यानी कि आप पहले लगा दिया आपने अंदर का, फिर उसके बाद में लगाते हो, तो आपको रंधे से इस तरीके से अगर आपका गैप रह जाता है जैसे, तो इसमें इस तरीके से अपने जो रेडो आते हैं तो इस तरीके से आते हैं। ये देख सकते हैं जो ट्रैकर आता है तो इस तरीके से आते हैं। इसमें छोटा साइज़ जो होता है वो ऊपर की साइड होता है और जो बड़ा साइज़ होता है वो नीचे की साइड। ये अपना जो देख रहे हैं इसमें लॉक्स होते हैं, इसमें लॉक्स में इस तरीके से सोकर में फंस जाता है। जो हमारा ये पंप बोल सकते हैं आप इसको, हम जैसे आप अपनी भाषा में पंप भी बोल सकते हैं। अगर आप पंप बोलते हैं आपकी तरफ तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें हमारी तरफ सोकर बोलते हैं इसको, इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें जैसे 3.25 इंची जैसे जगह आती है हमारी, तो इसमें आपको जगह जो छोड़नी होती है। जैसे आपको इसको लगाने के बाद, रेडो को लगाने के बाद आपकी 3.25 इंची जगह आती है, तो उसमें आप 3.5 इंची जगह छोड़ें। इसमें ऐसा होता है जैसे 3.25 इंची जगह हमारी आ रही है इसमें फंसने के बाद लॉक में, तो आपका जो 3.5 रहेगा तो वो अपनी तरफ यानी कि डोर्स को खींच कर रखेगा, जो हमारा मिलकर रहे अलमारी से। जो हमारे डोर्स होते हैं स्लाइडिंग वाले वो मिलकर रहे। तो इस तरीके से आपको 3.5 इंची जगह लेकर चलनी होती है। 3.25 इंची अगर आपकी जगह वहाँ पर जैसे भी आती है 3.25 इंची जगह आती है, जिस तरीके से भी आपकी साइज़ की जगह आती है आप उससे 2 सूत एक्स्ट्रा लेकर चलें। उसमें आपका अपनी तरफ डोर्स को खींच के भी रखेगा। आपको ये नहीं है कि इसको बंद करके रखें आप। तो ऑटोमेटिक अपना जो साइज होता है, जो साइड आती है जैसे अपने डोर्स की और उसकी अपने अलमारी की, वो ऑटोमेटिक अपना मिल जाना चाहिए। इस तरीके से आपको ये गैप जो रखना होता है इस तरीके से रखना होता है। इसमें हमारा जो डोर्स होता है हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसमें आप अपना आराम से वो लग जाता है, यानी कि अपनी तरफ वो खींच के रखता है तो वो मिला रहता है, तो उसमें हमें परेशानी नहीं आती है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रख लेते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से लगा दें। और आपको जो लगाने इसमें जैसे 4 पेच आते हैं तो चारों पेच ही आप कसें। ये पेच आपको ठोकने नहीं है, ये टाइट कर देने हैं। ये जो पेच आते हैं इसी के साथ आते हैं, फिटिंग के साथ। आपको इस तरीके से ये चारों पेच टाइट कर देने हैं। इसमें कील का निशान लेकर इस तरीके से टाइट कर सकते हैं आप। जैसे इसमें लैमिनेट लगी हुई है हमारे, मैं बार बार बता रहा हूँ इसमें लैमिनेट के बारे में। तो लैमिनेट जो आपकी अगर लगी हुई होती है अंदर जैसे डोर्स पे, तो आपको जो लगानी है, जैसे आप बोर्ड की पट्टी नीचे देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको जैसे फ्रंट की लैमिनेट लगाते हैं आपको नीचे दबा के रखने होते हैं बीच में आपको खाली जगह छोड़नी होती है। जैसे बीच में
कोई भी सपोर्ट नहीं देनी। जैसे आप सनमाइका लगाते हो तो उसको नीचे दबा के रख दो, तो आपको ऑटोमेटिक जो होता है डोर्स वो सीधा हो जाता है, उसमें टेढ़ापन ख़त्म हो जाता है। तो उसमें आगे के लिए भी आपको फ़ायदा रहेगा। अगर आप नहीं तो मैं यही बताऊंगा आपसे कि आप जो सनमाइका लगाओ दोनों एक साथ ही लगाओ, उसमें आपको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज इसमें हमें वज़न देना है, इस तरीके से रखना है, तो वो इन चीज़ों का यानी कि इन चीज़ों का आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप दोनों एक साथ लगा देते हो लैमिनेट। बाकी अगर आपका गलती से लग भी जाता है या आपके पास चाल नहीं है, अगर आप इस तरीके से लगा देते हो तो हाँ जी, एक ही बार हम सनमाइका फ्रंट के लगाएंगे, पहले हम अंदर की सनमाइका फिनिश करना है। तो आपको इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जो आपका ईजी रहेगा वो दोनों सनमाइका लगाओ, जैसे आप एक साथ लगाते हो तो उसमें आपका ईजी रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये रेड लग जाएंगे। आपको जो डोर्स लगाना है, सबसे पहले अंदर वाला डोर लगाना है इसमें, उसके बाद आपका बाहर का फ्रंट का लगता है। इस तरीके से आपको ये रेडू कसने हैं इसमें, जो अपने आते हैं इसमें, इस तरीके से आपको ये लगा देना है। इसमें पेच अपने चारों तरफ इस तरीके से ही लगाना है। आपको जो लगाना है 3.5 इंची का, जैसे हमारा 3.5 इंची गैप था उसमें, तो हमें 3.5 इंची के हिसाब से लगाना होता है। इसमें जो आपको लगाने होते हैं ये हमारे जो, अगर हम आगे पीछे भी कर देते हैं तो उसमें हमारे जो डोर्स होता है वो हिलता है, तो इसमें यानी कि लूजिंग आ जाती है। इस तरीके से आप ना करें। तो आपको जो लगाना है ऊपर जो नीचे की साइड से, पहले आपको उसमें जो हमारा चैनल में फंसाने हैं वो दोनों रेडू, उसके बाद आप ऊपर के लगा सकते हैं, नीचे को दबा के खींच के लगा सकते हैं आप। इस तरीके से अपना लग जाएगा ये हमारा सबसे पहले जो हमें लगाना है ये अंदर वाला डोर्स लगाना, उसके बाद हमें बाहर का लगाना होता है। तो इस तरीके से मैं दोनों डोर्स दिखाऊंगा आपको लगा के, आपको यानी कि आसानी भी रहे लगाने में, आपको परेशानी नहीं आए। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए लगाने में। इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें पेच का सिस्टम आता है पीछे से कमबरती यानी गैप करने के लिए, अगर आपको कमबरती गैप करना, इसमें खासियत चैनल में काफ़ी खासियत है इसमें। आपका जैसे सामान अंदर ज़्यादा होता है, जैसे कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं जैसे अलमारी के अंदर, आप ज़बरदस्ती जैसे इसको बंद भी करते हो, जैसे टाइट हो जाता है तो उसको दिक्कत आती है ना, बाहर निकल जाएगा तो टाइट हो जाता है, जैसे कपड़े अड़ते हैं। तो उसमें आपका ये आपकी चैनल पर से रेडू उतरेगा नहीं, आपके ये डोर्स हटेंगे नहीं, इसमें मजबूती रहती है। अगर आप दूसरा वाला जो मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें आपको दिक्कत आती है, उसमें अगर आपका जैसे ज़्यादा सामान होता है, जैसे कपड़े अड़ भी जाते हैं तो बाहर निकल जाता है डोर्स, तो उसमें उतरने का चांस रहता है। अब इसमें हमने पहले एक डोर्स पर लगा लिया, हम दूसरे डोर्स के भी जो रेडू हमें लगाने हैं तो वो इस तरीके से ही लगाने हैं आपको, जो साइज आपने पहले वाले डोर्स में छोड़ा था 3.5 इंची का, यानी कि आपको साइडों से छोड़ना है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। छोटा वाला रेडू आपको ऊपर की साइड लगाना, बड़ा वाला नीचे लगाना। तो इस तरीके से दोनों यानी कि जो दोनों डोर्स होते हैं तो इस तरीके से लगाने हैं आपको। और इसमें जो आपको गैप रखना है, जैसा आपका हाइट में जो चैनल लगाने के बाद आपको जो साइज रखना है, तो उसमें आप 3 सूत या 2 सूत गैप देकर लगा सकते हैं। जो आपको साइज लंबाई में जो कम करना है आपको, जैसे अपने डोर्स, तो चैनल का साइज लेके आप उससे 3 सूत छोटा करके लगा सकते हैं आप। 3 सूत, वैसे हमने 2 सूत लगाया, अगर आप 3 सूत भी लगाते हो तो उसमें आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 1.5 सूत का गैप आता है ऊपर नीचे, जिसमें कि आप उसमें अपने टेप लगाते हो टक्कर पे, जैसे पीवीसी टेप होती है तो वो भी 1-1 mm की आती है, तो उसमें आपको 2 सूत का ही गैप मिलेगा टेप लगाने के बाद भी। ऊपर नीचे टेप लगाते हैं जैसे आप, तो उसमें आपको 2 सूत का ही गैप मिलेगा, तो उसमें आपकी जगह एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप 3 सूत जगह छोड़ते हो, अगर आप 2 सूत छोड़ते हो तो 2 सूत में भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको हल्का कम गैप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है स्लाइडिंग चैनल में। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें परेशानी नहीं है, इससे आप आसानी से लगा सकते हैं। इसको आपको अपने हेल्पर से भी लगवा सकते हैं, वो भी आसानी से लगा सकता है। अगर आप डोर्स मिला कर दे दें उसको, तो आपका हेल्पर भी इसको आसानी से लगा सकता है। अगर आप निशान लगा कर दे देते हैं तो वो आसानी से वो भी चला सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा काम है, आप जल्दी काम खींचना चाहते हैं, तो इस तरीके से खींच सकते हैं। आपको जो साइज़ काटना वो प्रॉपर साइज़ बराबर काटना, तो इस तरीके से आपकी ये स्लाइडिंग चल जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरीके की चैनल लगाते हैं तो इसमें कोई कहीं पे दिक्कत नहीं आती है। आप ईको की लगाएं या किसी भी कंपनी की लगाएं, हैटिज के लगाएं, कोई भी चैनल लगाते हैं आप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरीके से अपनी चैनल लग जाती है।
ये देख सकते हैं। और इसमें जो चैनल में लगाने में और चलाने में इतना यानी कि बढ़िया है ये, और इतना सॉफ्ट चलता है, यानी कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है चलाने में। और जो हमारा दूसरी वाली चैनल होती है उसमें थोड़ी आवाज़ आती है, और इसमें आवाज़ भी नहीं आती है, बिल्कुल ये अपना शांति से चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसमें आवाज़ भी नहीं होती है। डोर्स बहुत यानी कि पानी की तरह चलता है, जैसे आपने हाथ से हल्का सा इशारा करा, यानी कि इसको थोड़ा सा भी हल्का सा भी धक्का दिया तो आपने आराम से चल जाएगा इस तरीके से। ये देख सकते हैं, इसमें बड़ा इजी होता है, बड़ा यानी कि सॉफ्ट चलता है ये, कोई इसमें टाइट चलने की दिक्कत नहीं है। और ये चैनल जो होती है सबसे बढ़िया चैनल होती है, आप इसी को ही लगाएं मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हैं। बाकी आप ये जो हमारी चैनल आती है इसकी जो मार्केट प्राइस है 3,500 रुपये, इस तरीके से ये आती है, 3500 रुपये में आती है फिटिंग के साथ अपने। और दूसरी वाली जो चैनल होती है वो अपने 700 रुपये की चैनल इस तरीके से आती है, वो अपने 1500 रुपये पूरी फिटिंग के साथ अपनी चैनल आ जाती है। 2.5 इंची की चैनल होती है वो। इसका खर्चा महंगा होता है, आपको 4,500 इस तरीके से। अगर आप कंपनी की लेते हो, इस कंपनी की लेते हो, क्यूट कंपनी की लेते हो, तो ये आपकी मार्केट में 4,500 की मिलेगी आपको। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे सस्ती है तो इस हिसाब से ले सकते हैं। वैसे ये 3,500 से नीचे नहीं है। अगर आपकी जान पहचान की दुकान है तो वहाँ से आपको सस्ती मिल सकती है, बाकी नहीं मिलेगी आपको। ये इतने का इसमें खर्चा आ जाता है आपका। ये 8 फुट की चैनल है इसमें, और यानी कि डबल ट्रैकर चैनल है, तो ये अपनी 4,000 की चैनल आती है अपनी फिटिंग के साथ, और वो आपकी 1500 में फिटिंग हो जाती है। दूसरी चैनल की ये चैनल के आप दे सकते हैं इस तरीके से। आप इसमें गैप जो करना आपको कम बढ़ती इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं इसमें चला कर भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से चैनल हमारी फिटिंग हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं बंद करके भी दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से ये अपना ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींचता है डोर्स, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से अपना ये ऑटोमेटिक जो अपना जैसा हमारा साइड में जो अलमारी से मिलना डोर्स, तो इस तरीके से ऑटोमेटिक अपना मिल जाता है, इस तरीके से लगता है। ये देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट है स्लाइडिंग। और इसमें जो लॉक्स या आपने जो अपने ऑटोमेटिक करने हैं, जैसे हमने अपना इस तरीके से आप फंसा सकते हैं लॉक, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी ये चैनल लग चुकी है, ये कंप्लीट है। और ये आप देख सकते हैं, इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से अपनी तरफ ये खींच लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।